केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी बहू दीपा मांझी को अब मैदान में उतारने जा रहे हैं। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी की एक अपनी पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। उसके वो संरक्षक हैं और अपने बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब बिहार में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच विधानसभा के 4 सीटों पर मुकाबला है। इस 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में एनडीए ने इमामगंज सीट जीतन मांझी को दी है। वो जीतन मांझी की सिटिंग सीट थी। हमसे वो खुद विधायक वहां से थे और गया से वो अब सांसद चुने गए हैं। इसके बाद ये सीट खाली हुई है, तो यहां से इस सीट पर उनकी पार्टी की दावेदारी बन रही थी। एनडीए में सीट भी उनके हिस्से में दे दी गई है। लेकिन उम्मीदवारों के चयन के लिए संतोष सुमन ने एक बैठक बुलाई थी कल। उस बैठक में नाम पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन चर्चा पहले से चल रही थी कि जीतन मांझी इस सीट से अपने दूसरे बेटे या फिर बहू को मैदान में उतार सकते हैं। अब जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने बताया है कि इमामगंज की जो सीट है विधानसभा की, उस सीट पर उनकी पार्टी के तरफ से दीपा मांझी उम्मीदवार होंगी। अब ये दीपा मांझी कौन है? दीपा मांझी जीतन मांझी की बहू है, हमने पहले ही आपको बताया है। डॉक्टर संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री है, उनकी पत्नी है। राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के साथ ही हो जाएगी। लेकिन इसके पहले से वो सियासत में खुद को एक्टिव कर दी हैं। दीपा मांझी सोशल मीडिया पर जब बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तब काफी एक्टिव थी। उस वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से दीपा मांझी जवाब दे रही थी। शब्दों की मर्यादा खूब टूटी दोनों तरफ से, तब वो सुर्खियों में आई थी। उस वक्त दीपा मांझी की तरफ से बताया गया था कि वो बीएचयू से पढ़ाई लिखाई करके आई हैं, वो कोई साधारण जो है वो महिला नहीं है। संतोष सुमन से उनकी काबिलियत पर शादी हुई है। अब दीपा मांझी का फैमिली बैकग्राउंड ये भी है कि उनकी मां भी सियासत में एक्टिव है। जीतन मांझी के पार्टी में ही वो सदस्य भी हैं। दूसरी बात यह है कि दीपा मांझी बीएचयू से पढ़ाई लिखाई करके आई, खुद वो स्पोर्ट्समैन रही हैं, बाइक ड्राइविंग भी करना जानती हैं। बिहार के सियासत की समझ उनको शादी के पहले से है। बिहार के अलावा देश और दुनिया की सियासत को वो बेहतर समझती हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर उनका चयन किया गया है। सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री के वो बधू हैं। अब जीतन मांझी की बहू के एंट्री के साथ ही बिहार में अब परिवारवाद के आरोप झेल रहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जो आरोप लगते रहा है, उसे लेकर अब राजद के नेता भी तंज कसने लगे हैं। राजद के औरंगाबाद से जो सांसद हैं अभय कुशवाहा ने कहा कि जीतन मांझी को अपनी बहू को चुनाव के मैदान में उतारकर परिवारवाद नहीं दिखता है। जीतन मांझी अपने बेटे को सियासत में उतारे, उन्हें मंत्री बनाया, तब उन्हें परिवारवाद नहीं दिखता है। जबकि बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल है, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी है, वो लालू परिवार के ऊपर परिवारवाद का दंश आरोप लगाते रहते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां सक्रिय राजनीति में बिहार में ही हैं। दोनों लोकसभा के चुनाव भी लड़ी थी, एक की हार हुई, एक की जीत हुई। दोनों बेटे बिहार की सियासत में सक्रिय हैं, दोनों विधायक हैं, एक नेता विरोधी दल है, एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में परिवारवाद का आरोप जो लालू परिवार के ऊपर लग रहा था, अब इस बयान पर अब आरजेडी की तरफ से पूछा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी बताइए, केवल परिवारवाद आपको बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में ही दिखता है
आपको अपनी पार्टी और परिवार में नहीं दिखता है। अभय कुशवाहा जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद है, उन्होंने तंज कसा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोलने वाले जीतनराम मांझी अब किस मुंह से परिवारवाद की चर्चा करेंगे। लेकिन वो विद्वान व्यक्ति हैं, उनके पास अन्य कहानी हो सकती है। अब वो कह सकते हैं कि दीपा मांझी उनके घर की थोड़े हैं, उनके माता पिता तो कोई और हैं। दीपा मांझी पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, दीपा मांझी दूसरे जगह की रहने वाली हैं, वो जीतनराम मांझी के घर में पैदा थोड़े हुई हैं, इसलिए उन पर परिवारवाद का आरोप थोड़े ही लगेगा। तो इस तरीके से तंज सोशल मीडिया पर कसा जा रहा है। अब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगाती हैं, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच जीतनराम मांझी की पार्टी हम सेकुलर ने अपने इमामगंज के उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया कि आधिकारिक तौर पर अब दीपा मांझी चुनाव लड़ने जा रही हैं। मांझी परिवार के एक और सदस्य के राजनीति में सक्रिय एंट्री भी हो रही है। ये ग्रैंड एंट्री है, क्योंकि सीधे विधानसभा के टिकट जीतनराम मांझी ने अपने बहू को दे दिया है। अब देखना है कि चुनाव के जब नतीजे सामने आते हैं तब क्या कुछ हालात होते हैं। खैर, राजद और जो दूसरी पार्टियां हैं, इसके बीच जीतनराम मांझी की टक्कर होने वाली है। लेकिन बिहार के चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के बीच होनी है। अब जीत और हार किसकी होती है? हालांकि जिस सीट पर इमामगंज से दीपा मांझी को जीतनराम मांझी ने उम्मीदवार बनाया है, वो सीट सुरक्षित सीट है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी खुद विधायक रहे हैं। यहां से विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के 2020 में उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इस बार भी उनकी दारोमदार पूरे तौर पर इमामगंज सीट पर बनी हुई है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की है। अगर उदय नारायण चौधरी एक बार फिर से मैदान में आते हैं तो देखना होगा कि पिछली हार से सबक लिए हुए या शिकस्त खाए उदय नारायण चौधरी इस बार किस तरीके से मांझी को पटखनी देते हैं, क्योंकि इस बार मांझी ना उनकी बहू ही मैदान में है। तो देखना होगा कि जो सुरक्षित सीट है, जहां से उम्मीदवार जो होंगे वो जो सुरक्षित सीट से ही उम्मीदवार होंगे, तो बिहार के अति पिछड़े समाज से हुआ आएंगे। तो देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। गया के चुनाव में जीतनराम मांझी भारी पड़ चुके हैं, 2024 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में मांझी राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ चुके हैं, और अब 2024 का ये जो है उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है 2025 का। अगर इस सीट पर जीतनराम मांझी अपनी पकड़ और अपनी साख बचा पाते हैं तो 25 में उनकी दावेदारी इस सीट पर फिर से पक्की हो जाएगी। और इधर राष्ट्रीय जनता दल को जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसे नए सिरे से नई तैयारी करनी होगी। इस बार नई चुनौती नई पार्टी के मैदान में उतरने के बाद दोनों ही गठबंधन को मिल भी सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।